सुप्रभात। आज हम वाक्योच्चार की दूसरी कक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे। पूर्व में पढ़ा था वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य के बारे में हम लोगों ने उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार इन दो बातों पर विस्तार से चर्चा की, अध्ययन किया और आज हम उसके आगे दूसरे अंग पर चर्चा करते हैं। विधेय क्या है, वाक्य में विधेय कौन सा होता है और इसका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। वाक्य में या वाक्य का दूसरा अंग विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे बालक रो रहा है, इसमें दे रखा है कि उद्देश्य के विषय में यानी बालक के विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो बालक उद्देश्य हुआ और उसके बारे में कहा जा रहा है कि बालक रो रहा है, तो रो रहा है नोट करें, वो विधेय होगा। दूसरा वाक्य दे रखा है तुम पढ़ रहे हो, वाक्य में तुम उद्देश्य हुआ और उद्देश्य के बारे में यानी तुम्हारे बारे में तुम जो दे रखा है इसके बारे में जो कहा जाए वो विधेय हुआ। इस प्रकार वाक्यों में बालक और तुम के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वह विधेय है। मेरी दृष्टि में ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय है। तो जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय है। इससे स्पष्ट है कि वाक्य की क्रिया ही विधेय है। यूं देखा जाए तो बालक रो रहा है, बालक क्या कर रहा है, बालक रो रहा है क्रिया है, तो वाक्य की क्रिया ही विधेय है। और स्पष्ट हो गया। उसके बाद में विधेय का विस्तार, मुख्य क्रिया की विशेषता बताने वाले या उसे पूरा करने के लिए उसके साथ जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, नोट करें, मूल क्रिया की विशेषता बताने वाले या उसे पूरा करने के लिए उसके साथ जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विधेय का विस्तार कहते हैं। मैं इस पूरे ही अध्याय में दो ही वाक्य काम में दूंगा ताकि उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। पहला वाक्य मैंने जो इस अध्याय में काम लिया है वो लिया है बालक रो रहा है, और दूसरा वाक्य जो काम में लिया है तुम पढ़ रहे हो, ताकि मेरी अनुपस्थिति में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न आए, आपको आसानी से समझ में आ सके। इसलिए केवल और केवल मैंने दो ही वाक्यों को काम में लिया है। इसी को ध्यान से आप देखते जाएं। पहला मैं फिर से स्पष्ट कर देता हूं, बालक रो रहा है, इसके बारे में, बालक के बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य हो रहा है, और जो कहा जाए यानी बालक रो रहा है, बालक क्या कर रहा है, बालक रो रहा है, तो वो हो जाएगा उसका विधेय होगा। अब वापस एक बार फिर से विधेय का विस्तार में चलते हैं। जैसे बालक रो रहा है, मैं बार बार वही काम में ले रहा हूं, बालक रो रहा है, और फिर क्या है, मूल क्रिया है, बालक रो रहा है। बालक कैसे रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। आप इसमें कैसे शब्द का प्रयोग करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। बालक कैसे रो रहा है, तो आंसर देंगे बच्चे, जोर जोर से रो रहा है। तो जोर जोर से जो शब्द आया है वो हो गया
इसमें अगर हम हो जाएगा, हम पढ़ रहे हैं तो हम के आगे आ जाएगा हम प्रेमचंद क्या पढ़ रहे हो, हम प्रेमचंद की कहानियां पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी, और क्रिया का विस्तार जो किया है, विधेय का जो विस्तार किया है, मूल क्रिया का जो विस्तार किया है वो है प्रेमचंद की कहानियां। इसलिए इसमें हो गया प्रेमचंद की कहानियां, विधेय का विस्तार हो गया, और पढ़ रहे हैं मूल क्रिया हो गई, और तुम उद्देश्य हो गया। इन दोनों को वाक्य में विधेय और विधेय का विस्तार अलग अलग करके देखें तो विधेय हो रहा है, रो रहा है, और विधेय का विस्तार अगर किया जाए तो कैसे रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, चीख चीख के चिल्ला रहा है, गला फाड़ के रो रहा है। तो ये सारे के सारे शब्दों, मूल क्रिया के साथ जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन विशेषताओं का वाले बताने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें हम विधेय का विस्तार कहेंगे। और दूसरा था तुम पढ़ रहे हो, तुम उद्देश्य अलग निकल गया और पढ़ रहे हो, तो कैसे पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हो, प्रेमचंद की कहानियां पढ़ रहे हो। तो इस तरह से ये विधेय का विस्तार हुआ। आगे की कक्षाओं में हम लोग अध्ययन करेंगे, वो होगा वाक्य के पहला अंग हो गए। अब हम लोग वाक्य के अंगों को देखा, वाक्यों के अंगों को देखने के बाद में हमने उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार, विधेय और विधेय का विस्तार पढ़ा, और हम अब आगे की कक्षाओं में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाक्य के कितने भेद हैं और किस किस तरह से इसके भेद किए जा सकते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।